अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब। आज फिर हमारे साथ हैं मिस्टर औरंगज़ेब मिर्ज़ा। तो नाज़रीन, आज हम इनसे पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे और हम इनसे पूछेंगे कि हैदराबाद में क्या सूरत हाल चल रही है पीटीआई के हवाले से। और आइए बाकी बात हम इनसे ही करते हैं, मिस्टर औरंगज़ेब मिर्ज़ा से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप। अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन जिस तरह से आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया ना आज के पीटीआई के हवाले से, सियासत के हवाले से, मुझे लगता है आप मुझे जेल अंदर करवाएंगी किसी न किसी बात में। नो तो नो, मेरा आप कोई ना कोई हमने मेरा तो सुना है जुमला। कि आप पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट मेंबर में वो हैं। तो थे, खैर अल्लाह ताला ने इज्जत दी। बहरहाल वो एक पुरानी बात है, अब तो नहीं हूँ। अब हम तो बस सिंपल से तो कारकुन सर हैं। आप जेल कैसे जा सकते हैं फिर। भाई आप मुझसे सवालात इस तरह के करें और मेरे मुँह से कोई ऐसी बात उनके देखें ना। एक पार्टी तो है नहीं, बहुत सारी और पार्टियाँ भी हैं। डेफिनेटली दे विल लिसन टू मी। मसरूफियात के बारे में आपने बताया, मसरूफियात थोड़ी सी बढ़ गई हैं। आज भी एक एफएम पे प्रोग्राम था, वो रिले हुआ है दोपहर के टाइम पर। और और हैदराबाद रोजगार डॉट जी कॉम जी भी जी, सुना है। दूसरी तरफ आ रहा था कि हैदराबाद रोज़गार .com की तरफ से कल 14 रात को 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन मेरा प्रोग्राम चलेगा फेसबुक के थ्रू। तो उसमें सारी क्वेश्चनिंग आंसरिंग होंगी रिलेटेड टू माय दिस स्टूडियो, माय दिस किंग टैलेंट। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप, अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो आएँ, ज्वाइन करें, जो क्वेश्चन है आपको वो करें। ये वीडियोस क्यों बन रही हैं, चैनल्स क्यों बन रहे हैं, ये आप सवाल किया करें, ठीक है ना। तो और सेकेंड एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए रिमेंबर, ये मैं सबसे कह रहा हूँ, आप जब भी कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं ना जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, दो चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं आपकी ज़िंदगी के ना। ये इसको इसको मैं थोड़ा मुस्कुरा के इसलिए कह रहा हूँ, ये हंसी मुझे आ रही है लोगों की कुछ बातों पे। एक चीज़ चलती होती है आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस, जो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे रहा होता है वो। और सेकंड आपके साथ चल रही होती है लोगों की हसद, जलन। अच्छा, हसद भी दो तरह की होती है। एक वो होती है कि लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आपके इस वीडियो में आपने सपोज़ कि आपने ये सेंटेंस सही नहीं बोला, तो वो तो मेरे लिए अच्छी चीज़ है। कोई मुझे आपसे भी कहूँगा, अगर आपको वीडियोस में कोई ऐसी चीज़ नज़र आए तो आप यू कैन टेल मी कि सर आपकी ये चीज़ सही नहीं थी, ताकि मैं आगे उसको और अच्छे से कर सकूँ। लेकिन तीसरी कैटेगरी एक बड़ी अजीब कैटेगरी है, जो किसी हाल में खुश नहीं रह सकती। अब देखें, जलन दो तरह की होती है। एक हाथ में मैंने जो है, मेरा हाथ जल गया, मेरे हाथ में जलन हो रही है, तो उसके लिए मैं ट्यूब वगैरह लगाऊंगा, कोई कुछ भी, या आयोडीन वगैरह लगा के वो जलन तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक वो जलन होती है मेरे दोस्तों, सुन लो ध्यान से, जो अंदर होती है यहाँ, उसका कोई इलाज ही नहीं है। उसका उसमें जो पड़ जाता है ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा दिल इतना बिल्कुल जो है, मैं अपने दिल को कहता हूँ कि एक ताजमहल की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल मेरा साफ दिल है, मेरे दिल में किसी के लिए हसद जलन नहीं है, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। अभी रिसेंट में मुझे किसी ने पूछा, ज़रा भर वक्त खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। हज़ार टेंशन है मेरी ज़िंदगी में, बहुत टेंशन है, लेकिन मैं हसद जलन नहीं है जिसकी ज़िंदगी में। अब ये जो लोग हैं ना हसद और जलन वाले, ये कभी भी सुकून से नहीं बैठेंगे। और आई डैम केयर, आप ना देखें वीडियो मेरी, अगर आपको मैं पसंद नहीं आता, मेरी बात आपको पसंद नहीं आती, मत देखिए, छोड़िए। जिनको पसंद आती है वो लाइक कर रहे हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक बंदे को सपोर्ट करने से 10 लोगों का भला हो जाता है कभी कभी। इसलिए हमने ये बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। ये चैनल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम आगे करने जा रहे हैं वो आप देखेंगे, हैदराबाद की आवाम देखेगी, और इंशाअल्लाह यू विल सी दिस। बहुत फैल रहा है। तो यहाँ से शुरू किया था स्टूडियो से, निज़ाम साहब से, फिर कहाँ वो एफएम, फिर हैदराबाद रोज़गार टीम, फिर हैदराबाद रोज़गार की टीम, देन अभी एक चैनल जो है, आई डोंट नो कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया पर्सनली किस चैनल से, सर आप आएँ। ये तो उसकी ज़ात है जो इज़्ज़त देती है। तो कमेंट्स करने से पहले सोच लिया करें कि अगर आप में ये चीज़ नहीं है, आपके अंदर दूसरी कोई क्वालिटी हो सकती है, आप उसको इम्प्रूव करें। आप मेरी एकेडमी, मैंने पहले भी कहा था कि जिसको प्रॉब्लम है, आप मेरी एकेडमी में आए, मुझे बैठे, मुझसे बात करें। मेरी जो मैं यहाँ ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, वो उसको देखें उसमें क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगी। दैट्स ऑल, बिल्कुल। जी सर, तो सर हम बात करेंगे हालात, जैसे ये सियासत के तौर पर बात करेंगे। हालात कैसे चल रहे हैं, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। सियासत पे लोग कितने परेशान हैं,
जैसी ये बात हुई थी कि तब्दीली आएगी और ये ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। देखें आपने कहा हालात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पर मैं थोड़ा बाद में बात करूँ, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपने कहा हालात बड़े ख़राब हैं, ठीक है। पहले हालात का जवाब दूंगा, फिर महंगाई का जवाब दूंगा, फिर लोग परेशान हैं उसका जवाब दूंगा। वन बाय वन आप सुनिएगा केयरफुली, ठीक है, अगर आपको समझ में आती है तो। हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल सही है। आप पिछली हुकूमतों को उठा के देखें। आज अब जो इदारों को सही किया गया है, जिसमें सबसे पहला क्रेडिट देता हूँ हमारी पुलिस को, सिंध पुलिस को मैं सल्यूट करता हूँ। वो जितनी मेहनत कर रही है यहाँ पे सिंध में। अब आपका मोबाइल नहीं छिन रहा। आप जाके देखें ज़रा, रेशो उठाएं, स्टेटिस्टिकल फिगर गूगल से जाके, कि कितना रेशो नीचे हुआ है। मोबाइल पहले 10 रुपये एक दिन में 50, 60, 100, 150 मोबाइल जो है वो स्नैच किए जाते थे। आज जी सर। जी, तो मैं ये कह रहा था कि हालात बेहतर हुए हैं बनिस्बत पहले के। जिस तरह से चोरी डकैतियाँ होती थी उसमें पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। सेकेंडली ये कि हालात हुकूमत की वजह से नहीं, कुछ कोरोना की वजह से भी डिस्टर्ब हुए, ठीक है। लेकिन हुकूमत अपना काम प्रॉपरली कर रही है। देखें आज लोगों को पता नहीं है उनको करना क्या है। पूरा हैदराबाद यूसीज में डिवाइडेड है। आप हर जिस भी इलाके में रह रहे हैं उसमें एक यूसी बना हुआ है, यूनियन काउंसिल जिसको बोलते हैं, उसका एक इंचार्ज है। अगर आपको वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम है, सपोज बिलिंग की प्रॉब्लम है, वाट एवर, सो अपने इलाके में जो भी आपकी इलाके की रिहाइश की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको अबोवर्डली ये बात कहता हूँ। मसला ये कि आप जाते तो है नहीं, आवाज़ तो उठाते हैं नहीं, तनकीद करते हैं। तनकीद बराए तनकीद का नारा तो बड़ा मशहूर है, ठीक है। आप आएँ, इंसाफ हाउस आएँ, 2 नंबर में बना हुआ है, फ्लोर आइसक्रीम वाले रोड से आगे जाएँ, दिल के हॉस्पिटल की तरफ आपको वहाँ मिलेंगे। सब लोग बैठे तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। हम लोग, हमारी टीम पूरा, और हमारे जो सीनियर्स हैं, डॉक्टर मुस्तनसिर बिल्ला साहब हैं, इसके अलावा जो है जावेद इकबाल साहब हैं, इसके अलावा सेक्रेटरी आमिर भाई हैं, आदिल भाई हैं। ये जो इंचार्ज अभी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है, मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, मुनीर मुगल साहब हैं, तारिक भाई हैं, आप वो सब लोग बैठे हुए होते हैं। भाई आप प्रॉब्लम लेके जाएं, सॉल्व ना हो तब तनकीद करें। मैं सबसे पूछ रहा हूँ जो मुझे कमेंट्स करे, पहले मुझसे ये सवाल पूछूंगी, आपने कोई दरख्वास्त जमा कराई किसी चीज़ की जो ना पूरी हुई हो? वो लोग बिजी रहते हैं, बल्कि मैं बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ आजकल। तो हालात बेहतर है, काबू में। सेकेंडली आपने कहा महंगाई देखिए, ये पहले भी मैं ये बात कर चुका था, दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि महंगाई को कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो इसलिए कि देखिए महंगाई होती क्यों। महंगाई की असल वजह ये है कि आपका ख़जाना ही खाली है। अगर आपकी जेब में 1 रुपया ही नहीं है तो आप क्या चीज़, आप अपनी जेब को हुकूमत की जेब समझें। आपकी जेब क्या है? खाली, और ऊपर से आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ। तो क्या आप खुल के बेग मार्ट में या किसी भी और बड़े मार्ट में या बॉलीवुड मॉल में जाके कोई शॉपिंग कर सकते? नथिंग। आप तो बर्गर भी नहीं खा सकते, जेब भी खाली, ऊपर से कर्जा। तो ऐसी हालत में मिला है पाकिस्तान पीटीआई को, इसी कंडीशन में मिला है। एक तो जेब खाली, ऊपर से कर्जा। आप बताएं मुझे, आप हमसे तो सवालात करते हैं, भाई उनसे भी तो सवालात करो ना जिन्होंने 32,000 अरब डॉलर जो खा गए, जो अभी लंदन में जिनके फ्लैट्स हैं, उनसे तो भी सर अभी भी तो हालात यही हैं, अभी कौन सा हालात चेंज हो गए? देखिए हालात चेंज होने में टाइम लगता है। जब नई टीम आती है तो अपने तरीक़ाकार से काम करती है। कोई जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं है। हाँ, अभी कोरोना ने कुछ चीज़ों को डिस्टर्ब किया है। अगर ये नहीं आता तो हमारी जो जिस तरह से पॉलिसीज़ चल रही थी, अब आप ये देखें, पिछली हुकूमतों को देखें और इस हुकूमत को देखें कि ये हुकूमत आवाम की कितनी नज़दीक है। आप सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप वेब पोर्टल पे जाएं, विज़िट करें, देखें उस पर क्या क्या ऑप्शन है, आपकी डायरेक्ट बात सुनी जाएगी। किसी वज़ीर आज़म ने ये नहीं किया आज तक। वज़ीरों की तनख्वाहें कम की गई हैं। आप खान साहब को प्रोटोकॉल देख रहे हो, आपको याद है पहले का प्रोटोकॉल? 40 गाड़ियाँ आगे, 40 गाड़ियाँ पीछे, जबकि कोई दुश्मन भी नहीं। यहाँ तो इतने दुश्मन है, जबकि खान साहब का आप देखें 2 गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम 3। सादगी का मयार बता रहा हूँ आपको। उनको ज़रूरत, वो चाह रहे हैं, उनका जो मकसद है आप उसके मंशूब को समझें कि जब तक आपके पास करंट डेफिशिएट पोजीशन क्या है, आप इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन आप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मुल्क में, वो अभी
पीटीआई ने नहीं बढ़ाई। जिस तरह से मुल्क मिला था 0 पॉइंट पे मिला था, हमें 0 पॉइंट से आगे जाना है। उस आगे जाने के लिए तरह तरह, अब आप रेलवे का निज़ाम देखें कितना बेहतर है आपके सामने, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आप देख लें। लोग तो फिर भी पहले से ज़्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। देखें, बेरोज़गारी तो बिल्कुल इशू है। बेरोज़गारी के लिए तो मैं खुद इस बात पे कहूँगा कि इट्स अ फैक्ट। बेरोज़गारी एक जेन्युइन फैक्ट है और इसको पे के लिए हमारी डिस्कशंस चल रही हैं, किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए। क्योंकि देखें, स्टील मिल बंद है, पीआईए का हालत बिगड़ी पड़ी है, रेलवे की क्या हालत थी, पटरियों के लोग का जो लोहा है वो तक चोरी करके खा गए ये लोग। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का। इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट, बीटीसीएल को आप देख लें, प्राइवेट आधा प्राइवेटाइज कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी गवादर पोर्ट बंद कर दिया, कभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे घपले। हर तरह से मुल्क को इस तरह से लूटा गया है कि जैसे मैं क्या मिसाल दूँ, मेरे जहन में कोई मिसाल ही नहीं आ रही कि इंसान के तन से कपड़े उतार दिए जाए। अल्लाह माफ़ करे अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ ना बोलूँ तो, कि बिल्कुल ही उसको बेयार और मददगार छोड़ के लो भाई खान साहब आपकी मुल्क चला, और फिर खान साहब के ऊपर डाल दो सारी फिल्म के खान साहब। तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली तो खान साहब ने तो खुद कहा था ना तब्दीली आएगी। देखिए, खान साहब ने कहा था तब्दीली आएगी, तो वो इन हालात को सोच मद्देनज़र रखते हुए कहा था। उनको स्टेटिस्टिकल फिगर उस वक्त भी पता थी। उन्होंने अपने एक दिन 126 दिन के धरने में ये बात एक नहीं 10 दफ़ा कही थी कि 32,000 अरब का कर्जा सिर्फ एक हुकूमत ने किया है, 90 ट्रिलियन का डॉलर एक उससे पहले वाली हुकूमत ने किया है। इस मुल्क में पैदा होने वाला हर बच्चा 6 लाख का कर्जदार है। इसको समझ क्यों नहीं रहे हो आप लोग? उससे जान छुड़ानी है। फिर हमने आईएमएफ का कर्जा उतारा किस्तों में, ठीक है, कहीं तो ब्रेक लगा, मतलब कर्जा मजीद लेना पड़ा, वही गलत बात है। ये तो कोरोना की वजह से लेना पड़ा। इससे पहले आप देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को कर्जे की किस्त दी गई है, अदा की गई है। इन्होंने तो 3 हुकूमतों में नहीं किया आज तक। बता दें कभी किया हो कर्जा वापस? सिर्फ लिया है। क्यों लिया है? इससे बैंकरप्सी बढ़ती है मुल्क की। मुल्क के सारे डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस हो, चाहे वापडा हो, चाहे अपना सुई गैस हो, पीएसओ हो, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन फिर भी आवाम को चुप करने के लिए कुछ तो आपने महंगाई तो कम बीबी करनी जुमला चाहिए पकड़ उन्हें। लिया है कि नहीं नहीं लेकिन फिर भी अगर लेकिन फिर भी हम चलेंगे तो मैं तो बोलते ही रहूँगा तोते की तरह। नहीं, तो मेरे पास फिर तो भी इस टाइम आवाम बहुत को देखे ना कितनी परेशान है। वो जो मजदूर हैं, जो आजकल देखें घर रेंट की घर पे रह रहे हैं, जी, तो उन्हें किराया भी देना पड़ रहा है, और बिल्कुल फिर है ना कोरोना की वजह राइट। से इतने हालात ख़राब हो गए। तो इसके हवाले से फिर आप क्या कहेंगे? मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि क्या कोरोना खान साहब लेकर आए, पीटीआई लेकर आइए, कोरोना की बात करें आपसे। इसमें इस वक्त जो कंडीशन है बिल्कुल राइट है आपकी। उसमें देखें कोरोना लेकिन की, जब कोरोना खान साहब नहीं लेके आए और लॉकडाउन खान साहब ने ही लगाया है, तो फिर उन्हें ये चाहिए था महंगाई कम करते, मजदूर तबके का सोचते वो। मेरी बात सुने, मैं आपको बता दूँ, इस बात का जवाब गौर से सुनिएगा कि जब ये फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा है तो आपके घरों पे पीटीआई की तरफ से राशन पहुंचा या नहीं पहुंचा? आप मुझे बताएं। अगर नहीं पहुंचा तो बताएं मुझे। मैंने खुद 80 में, खैर बताना नहीं चाहिए था, अल्लाह माफ़ करे, एक नेकी होती है, मतलब राशन पहुँचाया गया पीटीआई की तरफ से इंसाफ हाउस के ज़रिए। हज़ारों लाखों की तादाद में कार्टन गरीब घरों के मुस्तहिकीन के घरों पर पहुँचाए गए। मेरे पास गवाह मौजूद है। मैंने कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना हाईलाइट करने की। सेकेंडली 12,000 वाला, कितने लोगों ने 12,000 रुपये लिए? कम है, बहुत कम है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन हाल फिर किसी और हुकूमत ने वो पहले वाला कार्ड में इनकम सपोर्ट 2,000 रुपये पूरे महीने के, और हम दे रहे हैं 12,000 रुपये। पूरे 2 अरब रुपये हमने सिंध के लिए अलग किए, और वो उनमें लोगों को मिले, और मज़ीद स्कीमें आ रही हैं और तो रिलीफ दे रहे हैं। अब कोरोना एक ऐसी चीज़ है जो ना खान साहब लाए ना पीटीआई, लेकिन उससे लोग डिस्टर्ब यूँ हुए कि लॉकडाउन ज़रूरी था उस वक्त इन बिगनिंग, क्योंकि एक तो सही तरह से नो हाउ हो नहीं पा रही थी कि कोरोना है क्या। अभी तक भी लोग कंफ्यूज हैं बहुत सारे। अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बहुत सारी जगहों पे ये पता चल गया है कि हाँ एक वबा तो है, बट लॉकडाउन में भी थोड़ी नरमी आई है आपके सामने, और अब थोड़ा रिलीफ दिया जा रहा है कि वो बाज़ार खोले जाएं, लोग अपना काम कर सकें। हाँ, इन बिगनिंग लोगों को बहुत परेशानी हुई है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत नहीं है, उसका ज़िम्मेदार कोरोना है। हुकूमत ने तो बहुत सपोर्ट किए लोगों के, गरीबों के घरों पर, और तंजीमों ने भी किए।
जो फलाही तंजीमें उन्होंने भी की, उनको भी क्रेडिट आता है। जैसे अबरारुल साहब हैं, ऐसा SPRC, उनका उन्होंने भी बड़ा पंजाब में रिलीफ दिया। तो हाँ, हालात अब बोलेंगे, लेकिन अब आप तालीमी इदारे भी सारे बंद हैं, तो देखिए, इससे बच्चों को कितने नुकसान हो रहा है। घर में बैठे हैं बच्चे जो पिछड़ा पड़ा है उन्होंने वो सब कुछ, जाहिर सी बात है खेल में लगे हुए हैं बच्चे, गेमिंग वगैरह। देखें, जब आप किसी बड़ी सीट पर होते हैं ना, तो और आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आप ठक करके डिसीजन ले लें, नहीं, इस पर भी बहुत सोचो विचार होगा कि तालीम पे बहुत, बच्चों पे बहुत असर पड़ेगा, ठीक है, डिस्टर्ब होंगे। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनमें जहाँ छुट्टियाँ दे दी गई हैं, मर्द हजरात घर पे बैठे हुए हैं, इससे भी बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम स्कूल, तो अब ये जो कोरोना है ना, ये ज़्यादातर इफेक्ट किन लोगों को कर रहा है, ये तो एक आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, हज़ारों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मोस्टली ये जो है जो डिस्टर्ब कर रहा है वो बच्चों को और बूढ़ों को कर रहा है, बूढ़े अफराद पर और बच्चों को ज़्यादा जल्दी ये इन्फेक्ट करता है। यंगस्टर्स के अंदर एक अपनी फर्टिलिटी जिसको बोलते हैं, यूँ कह रहे हैं कि एक फटीग अपना है वो ज़्यादा होती है, तो फेस कर रहे हैं। आप देख लें डेथ रेशियो में भी जो इजाफा हुआ ज़्यादातर उसमें बूढ़े लोग हैं। हमारे बच्चे हमारा आने वाले मुस्तकबिल हैं। अगर हम उनको 6 महीने 7 महीने स्कूल बंद कर देते हैं, उनको इसके रिप्लेसमेंट में स्कूलिंग ने, प्राइवेट स्कूलिंग ने, ऑनलाइन, इवन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन लर्निंग का सेशन शुरू किया ताकि रुके ना पढ़ाई। लेकिन ये बच्चे हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, इनको हम रिस्क नहीं ले सकते थे। रिस्क लेते, एक बच्चा इन्फेक्टेड होता, मतलब क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, मैं खुद 8-9 साल स्कूलिंग में एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, 20-20 बच्चे होते हैं, तो एक बच्चे से 20 बच्चे, आप बताएं 10 सेकंड के अंदर इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो वी कैन नॉट टेक अ रिस्क। हम पेरिस में भी नहीं रह रहे कि हम, इतना बजट नहीं है हमारा कि हम बच्चों को उसमें बना के और बिठाते और पढ़ाते। तो ये तो चीज़ें सब फेस कर रहे हैं। मिनिस्टर्स की सैलरीज कटी। जी सर, बिल्कुल सही बात की आपने सारी, लेकिन सर फिर भी तब्दीली के तो सब मुंतज़िर है ना। देखें, तब्दीली की तो हुकूमत भी मुंतज़िर है, वो देख रही है। मेरी एक बात याद रखें, लिसन टू मी केयरफुली ना। अब देखें सानिया, मेरी बात सुनो। तब्दीली मैं आपको बता रहा हूँ कि आएगी और ज़रूर आएगी। कैसे आएगी तब्दीली ना? तब्दीली अब अल्लाह करे पहले तो हमारी इस कोरोना से जान छूट जाए, ठीक है, हम अपनी रूटीन लाइफ पर आ जाए। तब्दीली ऐसे आएगी जब हर हुकूमत का बंदा आवाम हुकूमत को ऑन करेगी, उनकी पॉलिसीज़ को ऑन करेगी। पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ थिंग ये $32,000 का अरब का जो कर्जा जो लोग हमारी जान को छोड़ के गए, ये हम कर्जा उतारें। सेकेंडली जो करप्शन पहले हुई है, जो करप्शन पिछली सियासी जमातों ने की है, ये उनको मैसेज है कि हलक क्या, उनके पेट फाड़ के उनसे ये पैसे निकाल के जब हम ख़जाने में डालेंगे $32,000 अरब, तो आप मुझे बताएं क्या हम इस काबिल नहीं हो जाएंगे कि नौकरियां निकालें? क्या हम इस काबिल नहीं हो जाएंगे कि स्टील मिल को चला सकें? क्या हम इस काबिल नहीं हो जाएंगे कि हमारा किसान जो है वो अच्छी एक पैदावार दे सके? क्या ये कि हालात बेहतर नहीं होंगे? जितना कर्जा इस वक्त ये छोड़ के गए, लूट के गए पाकिस्तान को, इसमें तो पाकिस्तान के सात पाकिस्तान दुनिया में बन सकते हैं। और अगर ये पैसा वापस आ जाए, इसमें क्यों नहीं बोलते आप? इस पर क्यों नहीं बोलते? हम बीमार पड़ जाएं तो हमारे ऑप्शन है कि प्राइवेट छोटा सा कोई हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, और ये राजा महाराजा अगर बीमार पड़ जाएं, खांसी भी आ जाए तो लंदन में इलाज। वो भाई जब अपने मुल्क में रहते हो तो अपने मुल्क उसको अपने हर चीज़ को ऑन करते हो, तो अपने अस्पतालों में जाके इलाज क्यों नहीं करवाते? आखिर पुलिस उन गाड़ियों को क्यों छोड़ देती है जिसके आगे कोई ग्रीन कलर की GM लिखा हो या CM लिखा हो? क्यों? एक SHO के फ़ोन पे, एक ASI के फ़ोन पे, एक DSP के फ़ोन पे या IG के फ़ोन पे आप क्यों एक बंदे को छोड़ते हो इलीगल? पकड़ो उनको। ये है हमारा मंशूर। इंसाफ हो सबके साथ, सब बराबर हो, अमीर गरीब सब बराबर। और हम इसके पीछे काम हो रहा है, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। तो तब्दीली जब आएगी, एक तो कोरोना मैंने आपको पहले बता दिया, सेकेंडली ये कि रिकवरी हो रही है। इम्पोर्ट हमारी क्या, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टके 7.5%, इससे ज़्यादा तो थी नहीं। हमारी इम्पोर्ट बढ़ेगी और एक्सपोर्ट, जब इम्पोर्ट बढ़ती है ना मुल्क की, जब हमारी चीज़ें जाएंगी बाहर, दुनिया में फैलेंगी। देखिए चाइना ने क्या किया, हमें चाइना ने मोहताज कर दिया हर चीज़ का। जापान क्या कर रहा है?
इम्पोर्ट बढ़ा रहा है अपनी, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में तब्दीली आएगी और अब नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होने वाली है, रेड लिस्ट, जब महंगाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हुकूमत को इसलिए नज़र नहीं आती कि निचला तबका बेईमानी करता है, ऊपर से बेईमानी नहीं हो रही होती है। जब उन तक कैप्चर करेंगे, उनको पकड़ेंगे ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं दूध के पैसे या इन चीज़ों पर, डेफिनेटली तब्दीली आपको नज़र आएगी। अभी कुछ दिन पहले ही जब पेट्रोल कम हुआ था उस वक्त तो आपने जश्न नहीं मनाया, जब 70 रुपये पेट्रोल लीटर हो गया था उस वक्त तो निकाह आपने की तब्दीली आ गई, भूल जाए करोना थोड़ी देर के लिए। तो फिर तब्दीली रही भी तो नहीं ना ज़्यादा देर। देखें वही बात आ गई ना कि हमें बहुत एक पूरी इकोनॉमिक्स को देखना पड़ता है। सिर्फ एक चीज़, एक फर्द वाहिद को हम नहीं देख सकते। 22 करोड़ की आबादी,